हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसमें देखा गया है कि पिछले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगातार अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी 20% का और कभी 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज भी इसमें फिलहाल 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये लगातार इसमें अपर सर्किट मारता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ न्यूज़ें भी निकल के आई हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, और ये भी देखने वाले हैं कि इसमें ऑपरेटर जो हैं उनकी भूमिका क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि लगातार बल्क डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें सेलिंग के साथ साथ परचेजिंग भी देखी जा रही है। तो हम इसमें पूरा डिटेल से जानकारी देखने वाले हैं, पूरा डिटेल जानकारी लेने वाले हैं इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ है 6 फरवरी को, उसमें ये लगभग 9 रुपये 70 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी इसमें 10% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीच में अपर सर्किट ये टूटा था, लेकिन उसके बाद जैसे मार्केट बंद हुआ उस समय भी अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 5 दिन में ही आप देख रहे हैं इसका जो चार्ट पैटर्न कि एक अपर सर्किट, 2, 3 और 4 लगभग 32% का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है। जबकि एक महीने की बात करें तो एक महीने में अपने शेयर होल्डरों को ये लगभग 62% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस कंपनी को एक जीआई टैग भी मिला था, और ये बासमती राइस के संबंध में ये पहली ऐसी कंपनी बनी थी जो जीआई टैग प्राप्त करते हुए नजर आई थी। इसके अलावा कुछ और भी डेवलपमेंट लगातार हो रहे हैं जिसके बारे में हमने लगातार वीडियो बना के आपको बताया है। उसका लिंक हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं कि बजट भी अभी हाल ही में 1 फरवरी को पेश हुआ है, तो उसमें भी जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंधित अनाउंसमेंट हुए हैं, एग्रीकल्चर के जो अलाइड क्षेत्र हैं उससे संबंधित जो अनाउंसमेंट हुए हैं, उसके बाद भी इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें 6 महीने की, तो 6 महीने में हालांकि लगभग 25% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दे रहा है। और ये रिटर्न जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चार्ट पैटर्न का जो अभी एडजस्ट न होने के कारण दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जो गिरावट लगातार ये बहुत तेज़ी से गिरावट देख रहे हैं। इसी समय ये जो कंपनी है बोनस और स्प्लिट एक साथ दी थी, और जब बोनस और स्प्लिट दी थी उस समय ये फिलहाल 80 से 90 रुपये के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई ददे रही थी। तो यहाँ बोनस और स्प्लिट देने के कारण ये इतनी जो है चार्ट में गिरावट देखी जा रही है। वहीं एयरटेल नेट की बात करें तो 65 से 66% का, जबकि एक साल की बात करें तो अभी भी 22 से 23% का रिटर्न निकाल के देती हुई नजर आ रही है। जब चार्ट पैटर्न इसका एडजस्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे जो 122 से 23% का ये दिखाई दे रहा है, ये सीधा 122 या 222% पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मात्र 32% का ये रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें कि आखिर वो कौन सी न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 तारीख को ये न्यूज़ निकल के आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये कंसीडर करने वाले हैं और अप्रूवल देने वाले हैं अनऑडिटेड जो स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है जो Q3 का यानी 9 मंथ का, उसका ये फिलहाल यहाँ पे जारी करते हुए नज़र आए हैं डेट, और ये बताए हैं इसमें कि कौन से डेट को ये जारी होता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के आई है 3 फरवरी को निकल के आई है, और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 10 फरवरी को ये एक बोर्ड ऑफ मीटिंग रखी गई है, और जिसमें ये कंसोलिडेटेड के साथ साथ स्टैंड अलोन जो रिजल्ट होगा उसे ये अप्रूव करते हुए नजर आएंगे, उसे ये जारी करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि 10 फरवरी को जब Q3 का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 48 घंटे बाद जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी के कर्मचारी के साथ साथ जो अधिकारी हैं, उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो खुलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो 10 फरवरी का जो दिन है उसे याद रखिएगा, क्योंकि उसी दिन ये मालूम चलेगा कि इस कंपनी का भविष्य क्या होने वाला है, और साथ ही साथ कंपनी के बारे में भी ये पूरा डिटेल देने की कोशिश करता है। इसलिए जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है उसको फिलहाल ध्यान में रखिएगा, 10 फरवरी का दिन याद जरूर रखिएगा।
अब हम अगर बात कर लें कि इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है कि इसमें अभी भी लगभग 55% की हिस्सेदारी उनके पास पड़ी हुई है प्रमोटरों के पास, और 45% जो हिस्सेदारी है वो बना के बैठे हैं पब्लिक के पास। अर्थात इसमें ये जो डिसेंट जो है होल्डिंग दिखाई दे रही है। तो हम अगर बात कर ले यहीं पे 6 फरवरी को जो मार्केट कुल क्वांटिटी ट्रेड हुई है और कितनी डिलीवरी उठाई गई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 2.5 करोड़ शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें से 1 करोड़ 45 लाख शेयर जो है अभी भी डिलीवरी के रूप में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो शेयर है इसका 10 फरवरी को Q3 का रिजल्ट आने वाला है, तो ये होना तो लाजमी है, क्योंकि जब Q3 का रिजल्ट इसका आएगा अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के दे दिया तो ये जो ऑपरेटर हैं उनकी भूमिका और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें फंसाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल जानकारी लीजिए, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी एक पेनी शेयर के रूप में काम करती है, एक स्मॉल कैप के रूप में काम करती है, क्योंकि अभी भी इसका जो मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की प्रयास करिए, और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डिलीवरी पैटर्न उठाया जा रहा है वो 58% का उठाया जा रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो 58% की जो है डिलीवरी उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे बात करें कि जो बल्क डील हो रहे हैं, जो ऑपरेटर लगातार इसमें बिक्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 फरवरी को इसमें सेलिंग देखी जा रही है, फिर 5 फरवरी को भी सेलिंग देखी जा रही है, और ये जो सेलिंग हो रही है यहाँ पे आप देखिए कि 1 करोड़ 93 लाख शेयरों की सेलिंग हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 53 लाख शेयरों की सेलिंग हो रही है। और ये सेलिंग कौन कर रहा है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार जो सिंगला हैं, जो इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड है वो भी यहाँ पे सेलिंग करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो एडविका फिनसेट लिमिटेड है वो भी सेलर बना हुआ है, और लगभग 50 लाख शेयर यहाँ पे सेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि ये तो फरवरी की बात हो गई, 5 फरवरी की, या 2 फरवरी की बात हो गई। यहाँ 2 फरवरी को फिर नीतीश कुमार भी फिर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं 50 लाख शेयर। इसके अलावा यहाँ पे जनवरी में उसके पहले सेलिंग देखी गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फरवरी में 5 फरवरी 2 फरवरी कोई जो ऑपरेटर हैं वो लगातार बल्क डील के माध्यम से इसे ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार ये प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों जब हम वीडियो बनाए थे और बताए थे आपको कि इसमें अच्छी खासी डीलिंग हो रही है, अच्छा खासा जो ऑपरेटर हैं बल्क डील कर रहे होंगे, और यहाँ पर ये जो डेटा निकल के सामने आया है वो दिखा रहा है कि इसमें लगातार जो अच्छी खासी जो क्वान्टिटी टू ट्रेड हो रही है, लेकिन डिलीवरी बहुत कम उठ रहा है, जिसको अभी हम पिछले डिलीवरी का पैटर्न देख रहे थे तो उसमें आपको दिखाए थे कि लगभग आज भी लगभग 2.5 करोड़ शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, लेकिन मात्र और मात्र 1.5 करोड़ जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यही लोग जो हैं ये प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं और अच्छा खासा माल कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बिना सोचे समझे इसमें उनको फंसाने की कोशिश लगातार जारी है। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा, और मेरा ये मानना है कि किसी भी पेनी शेयर में उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो पैसा आपको प्राप्त होता है, क्योंकि जो पेनी शेयर होते हैं कबाड़ शेयर के रूप में भी इसे बोला जाता है। तो इसीलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। हालांकि इसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो लगातार अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे जैसे ये कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट निकाल के देती चली जाए उसके बाद इसमें SIP करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार अगर कोई बल्क में पैसा लगा देता है तो उसे डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।